मूवी के स्टार्ट में हमें वेस्ट वर्जीनिया का एक सैनाटोरियम दिखाया जाता है। यह सैनाटोरियम डी फार्म लोगों के लिए होता है। यहाँ डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को यहाँ का विजिट करवाते हुए इन पेशेंट के मतलब मालूमात दे रहे होते हैं। अचानक एक पेशेंट डॉक्टर एन को बालों से दबोच लेता है और इसके बालों से एक हेयर पिन निकाल लेता है। ये दोनों डॉक्टर आगे बढ़ते हैं। यहाँ डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को हेलीकर ब्रदर्स का लकअप दिखाता है। ये 3 भाई होते हैं। इनके नाम वन आई, थ्री फिंगर और सा टूथ हैं। इनके ये नाम इनकी हरकतों की वजह से पुकारे जाते हैं, क्योंकि थ्री फिंगर अपनी 2 उंगलियां खा जाता है, इसलिए इसका नाम थ्री फिंगर रखा जाता है। दूसरे ने अपनी आंख निकाल कर खा ली थी, इसलिए इसको वन आई कहा जाता है। और तीसरा अपने दांतों से दीवारों को रगड़ता रहता था, इसलिए इसका नाम सा टूथ रखा था। डॉक्टर ब्रैंडन बताता है ये पेशेंट इतने खतरनाक हैं कि कई दफा ये दूसरे पेशेंट और डॉक्टरों पर जानलेवा हमला कर चुके हैं। ये सुनकर डॉक्टर एन पूछती है इतना दर्द ये कैसे महसूस कर लेते हैं। इस पर डॉक्टर ब्रैंडन हंसते हुए कहते हैं इनको दर्द महसूस ही नहीं होता। जब ये डॉक्टर यहाँ से चले जाते हैं तो जिस पेशेंट ने डॉक्टर एन की पिन निकाली होती है तो वो इस पिन से लाग को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लाग नहीं खोल पाता। इधर ये तीनों भाई उसको देख कर हेयर पिन मांगने लगते हैं तो ये उनकी तरफ हेयर पिन फेंक देता है। थ्री फिंगर पिन पकड़कर लाग को खोल लेता है। ये तीनों भाई आजाद होकर सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं। इसके बाद ये कंट्रोल रूम में दाखिल होकर सब पेशेंट को आजाद कर देते हैं। ये सब पेशेंट आजाद होने के बाद हॉस्पिटल में मनमानियां करने लगते हैं। ये जगह सही मानों में मेंटल हॉस्पिटल बन जाती है। फिर ये तीनों भाई डॉक्टर एन को भी पकड़ लेते हैं और इसको डॉक्टर बेड पर लटाकर शाक लगाते हैं। ये शाक डॉक्टर एन को उस वक्त तक लगाते हैं जब तक वो मर नहीं जाती। इसके बाद ये डॉक्टर ब्रैंडन को भी पकड़कर हाथदार तारों से बांध देते हैं। इसके बाद तारों को खींचकर हाथ पांव जुदा कर देते हैं। ऐसा करने से डॉक्टर ब्रैंडन की भी मौत हो जाती है। फिर 29 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। एक ग्रुप जो स्नो को एंजॉय करते हुए यहाँ आते हुए दिखाया जाता है। मौसम खराब होने की वजह से ये रास्ता भूल जाते हैं, एक तूफान में फंस जाते हैं। यहाँ इनकी नजर एक बिल्डिंग पर पड़ती है। ये लोग मदद के लिए इस बिल्डिंग के पास जाते हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं जानते थे कि इस बिल्डिंग में इनके साथ क्या हो सकता है। ये वही बिल्डिंग है जहाँ डिफॉर्म लोगों को रखा जाता था। बिल्डिंग में पहुंचकर इनको पता चलता है कि ये बिल्डिंग दरअसल एक पुराना हॉस्पिटल हुआ करता था। ये वहां आकर एक जगह आग जलाते हैं और आराम से बैठ जाते हैं और तूफान के रुकने का इंतजार करने लगते हैं। फिर इनमें से एक उठता है ताकि वो इस जगह को मजीद ठीक से देख सके। इसके पीछे कुछ और दोस्त भी उसके साथ चलने लगते हैं। जगह की चेकिंग करते हुए एक जगह इनको वाइन मिलती है और इसके साथ इनकी नजर एक हाफ फाइल पर पड़ती है। इस फाइल से ये जान जाते हैं ये जगह डी फार्म लोगों के लिए बनाई हुई थी। इसके बाद बिल्डिंग के बाहर का मंजर दिखाया जाता है। यहाँ 3 आदमखोर किसी की लाश को घसीटते हुए बिल्डिंग की तरफ ले जा रहे होते हैं। अगले सीन में 3 स्टूडेंट रात आराम करने के लिए बेड तलाश कर रहे होते हैं कि अचानक किसी को महसूस करते हैं। ये इसको फॉलो करते हुए एक रूम में चला जाता है। इसकी अचानक चीख सुनकर बाहर खड़ी लड़कियां डर जाती हैं। ये दोनों लड़कियां डरते हुए कमरे में जाती हैं तो लड़का बाहर आ जाता है। ये इसका एक मजाक होता है। लड़कियां नाराज होकर वापस चली जाती हैं। यहाँ वन आई भी इनके पीछे बाहर आ जाता है। इसके बाद लड़का जनरेटर ढूंढने निकल पड़ता है। इसको एक जगह जनरेटर मिल जाता है। लड़का इसको ऑन करता है। यहाँ सारे स्टूडेंट लाइट आने पर खुशी का इजहार करने लगते हैं और मस्तियां करने लगते हैं। इनकी तरफ हलचल मच जाती है। इस खुशी के आलम में इन सबको कुछ भी मालूम नहीं होता कि इनको कोई और भी देख रहा है। इन मस्तियों के आलम में वो एक जगह पहुंचते हैं। यहाँ इनको एक फिल्म मिलती है। यहाँ ये इस फिल्म की रील को चलाते हैं। ये सब फिल्म में देखते हैं कि डॉक्टर कुछ पेशेंट पर एक्सट्रीम टेस्ट कर रहे होते हैं। फिल्म देखते हुए लोरीन बताती है कि वो इनके मतलब अपने भाई से सुन चुकी है। इनके बारे में बहुत खतरनाक कहानी बनी हुई है कि ये लोग इस कदर खतरनाक हुआ करते थे कि लोगों को हला करके खा जाते थे, लेकिन कोई भी लोरेन की बातों का यकीन नहीं करता और सोने के लिए चले जाते हैं। जब ये सब सोने के लिए अपनी अपनी जगहों पर चले जाते हैं तो विंस्टन को नींद नहीं आती। वो बाहर निकलकर हॉस्पिटल का जायजा लेने लगता है तो इसको अपने सामने कोई नजर आता है। ये जिनके पास इस ग्रुप को जाना था, ये इनका दोस्त पोटर था। विंस्टन देखता है ये मरा हुआ होता है। इससे पहले कि ये देख कर भागता, इसके पीछे इसके सामने सा टूथ होता है। ये कुछ समझता है इससे पहले ही सा टूथ एक नुकीली चीज इसकी ठोड़ी और सर के आर पार कर देता है और बॉडी को साथ ले जाता है। अगले दिन सुबह जीना उठती है तो इसको विंसन बेड पर नजर नहीं आता तो वो जाकर अपने दोस्तों से विंसन के मतलब पूछती है तो सब लाइल्मी का इजहार करते हैं।
कि लास्ट नाइट के बाद हमने विंसन को नहीं देखा। इसके अलावा भी इन लोगों का सामान भी गायब होता है। इन सब का ख्याल होता है शायद अब फिर विंसन कोई मजाक कर रहा होगा। ये सब विंसन को ढूंढने लगते हैं। एक ग्रुप बेसमेंट की तरफ जाता है जहां इनको अजीब गेज और औजार मिलते हैं। फिर ये आगे निकलते हैं तो इनको वहां लॉकअप नजर आते हैं जहां डिफॉर्म पेशेंट को रखा जाता था। दूसरे ग्रुप को एक जगह खून लगा मिलता है। ये लोग परेशान होकर विंसन को ढूंढने की खातिर अलग अलग हो जाते हैं। जीना किचन की तरफ आ जाती है तो देखती है सॉटूथ पोर्टर की बॉडी के पीस कर रहा होता है। इस दौरान वहां थ्री फिंगर आता है और इसको साथ ले जाता है। जीना वहां से निकलकर दोस्तों के पास आकर बताने लगती है सब होप के आलम से अभी निकले नहीं होते कि एक तरफ से गठरी आकर इनके सामने गिरती है। किनिया इस गठरी के पास आकर उसको खोलती है तो इसमें पोर्टर का सर होता है। ये चीखने लगते हैं। इसी दौरान बाहर से आदमखोर खारदार तार क्लियर के गले में डालकर ऊपर खींचने लगते हैं तो काइल भागता हुआ आता है और इसको पांव से पकड़कर नीचे खींचने लगता है। खारदार तार क्लियर का गला काटने लगती हैं और खून काइल पर गिरता है तो इसका गला कटने से सर और जिस्म अलग हो जाता है। बॉडी नीचे गिर पड़ती है। इस होफो हिरास के हाल में सब भागकर बाहर आ जाते हैं। यहाँ स्नो बाइक स्टार्ट नहीं होती तो ये चेक करते हैं तो मालूम होता है कि इनके स्पार्क प्लग गायब हैं। इनको इस आलम में कुछ भी भागने का जरिया नहीं मिल रहा हो तो लोरीन जो स्नो हाइकिंग जानती है वो मदद के लिए वहां से निकल पड़ती है। बाकी लोग दो तूफान से बचने के लिए दोबारा बिल्डिंग में दाखिल होते हैं और इंचार्ज आपस में जाकर खुद को अंदर से लॉक कर लेते हैं। यहाँ खुद की सेफ्टी के लिए इनके पास कुछ भी नहीं होता तो काइल, डैनियल और सारा इस गर्द से बेसमेंट की तरफ जाते हैं तो यहाँ थ्री फिंगर आ जाता है तो ये केज में आके छुप जाते हैं। फिर थ्री फिंगर के जाने के बाद ये हथियार उठा लेते हैं। दूसरी तरफ किनिया के पास वन आई आकर दरवाजे में खोल करके इसको पकड़ लेता है। ये देखकर ब्रिजिट छड़ी से इस पर वार करती है। नीचे बेसमेंट में से वो निकल रहे होते हैं। डैनियल इनके पीछे होता है। यहाँ सॉटूथ उनको पकड़कर किचन में ले जाकर बांधने लगता है। बाकी जब ऑफिस में पहुंचते हैं तो इनको डैनियल नजर नहीं आता। इधर किचन में तीनों भाई डैनियल को काटने लगते हैं। उसकी चीखों पुकार सुनकर ये उसको बचाने के लिए जाते हैं। यहाँ काइल देखता है कि वो डैनियल की बॉडी के पीस काट काट कर फ्राई करके खा रहे थे और डैनियल मर चुका था तो गुस्से से ये भी पागल हो जाते हैं तो ये तीनों आदमखोरों पर हमला करते हुए इनको लॉकअप में बंद कर देते हैं। जब इन आदमखोरों को काइल जलाने लगता है तो किनिया इसको ऐसा करने से रोकती है, इंसानियत का सबक समझाती है और इसको यहाँ इनकी निगरानी करने के लिए रोक देती है। बाकी सब सोने के लिए चले जाते हैं। आदमखोर आज उसी सेल में फिर से बंद होते हैं जहाँ वो 29 साल पहले बंद थे। हेयरपिन अब भी वहाँ पड़ी होती है जिससे ये सेल से आजाद हुए थे। काइल सो जाता है। जब काइल सो जाता है तो उसके सोने के बाद थ्री फिंगर उसी पिन से लॉक को खोलकर बाहर काइल को आकर पकड़ लेता है। कुछ देर बाद किनिया काइल को देखने आती है तो जनरेटर अचानक बंद हो जाता है। डरते हुए जब ये सेल के पास जाती है तो वहाँ काइल और आदमखोरों को ना पाकर वापस ऑफिस आ जाती है। यहाँ दूसरों को बताने लगती है तो कोई बाहर आ जाता है। ये सब चाकू का वार उस पे बेदरे करते हैं। फिर ये बॉडी के मुंह से कपड़ा हटाकर देखने लगते हैं तो वो काइल होता है जिसकी जुबान कटी होती है। ना बोलने की वजह से वो मारा जाता है। इधर ये रोने लगती हैं तो आदमखोर आ जाते हैं तो ये भागते हुए उसी रूम में चली जाती हैं जहां इनका सामान पड़ा होता है। ये कपड़े पहनकर एक टूटी हुई खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। बाहर बर्फ होती है। सारा इस बर्फ को तोड़ने लगती है। आदमखोर पीछे से दरवाजा तोड़ने लगते हैं। सारा बर्फ तोड़कर रास्ता बना लेती है। ये बाहर निकल रहे होते हैं। जीना पीछे रह जाती है और सॉटूथ उसको पीछे से आकर बर्फ हटाने वाली ग्रिल से सुराख कर देता है। यहाँ इसकी मौत हो जाती है। बाकी तीनों लड़कियां भागने में कामयाब हो जाती हैं। आदमखोर भाई इनकी स्नो बाइक पर ही इनका पीछा करने लगते हैं। अचानक सॉटूथ डिजिट को पकड़ ले ये उससे तो छूट जाती लेकिन वन आई पीछे से आकर इस पर गाड़ी चढ़ा देता है। यहाँ इसकी भी मौत वाक़या हो जाती है। एक जगह लोरीन जो दरख्त के नीचे बैठी हुई ठंड से मरी हुई नजर आती है। इसके बाद कुछ ही दूर पर हाईवे नजर आ रहा होता है लेकिन मौत ने यहाँ इसको भी दबोच लिया होता है। यहाँ किनिया के पीछे वन आई आ चुका था कि अचानक सारा इस पर वार करके गिरा देती है। ये दोनों स्नो बाइक पर बैठकर मौत से बचने पर खुशी का इजहार कर रही होती हैं। इतनी खुशी की वजह से इनको अपने सामने लगी हुई खारदार तार भी नजर नहीं आती। तार लगने की वजह से इनके सर भी जिस्म से अलहदा हो जाते हैं। मौत इनको यहाँ आकर दबोच लेती है। अगले सीन में थ्री फिंगर का ट्रक नजर आता है और थ्री फिंगर इनके सर उठाकर ट्रक में रख रहा होता है। यहाँ इस फिल्म का एंड हो जाता है।